नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव की पहली खेप पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव की है। चुनाव आयोग ने बुधवार दोपहर को तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होगा। 27 फरवरी को एक ही दिन नागालैंड और मेघालय में चुनाव होगा। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। तीनों विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात को प्रमुखता से रखा कि इन राज्यों में पिछले 2018 के चुनाव में महिला वोटरों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। ये एक अच्छा संकेत है, पूरे देश को इसे देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि तीनों राज्यों में मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी गई हैं। वहां पुलिस और नागरिक प्रशासन ने कहा है कि वो चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए तैयार है। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की रैली में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी 3 मुख्यमंत्रियों के अलावा अखिलेश यादव और डी राजा ने हिस्सा लिया। गैर कांग्रेसी मोर्चे के लिए ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तेलंगाना के खम्मम में हुई रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शामिल हुए। इसके अलावा देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान सभी नेताओं ने संबोधन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टालिन साहब हमारे स्कूल देखने आए, वापस जाकर उन्होंने अपना स्कूल ठीक किया, मुझे बुलाया अपने स्कूल के उद्घाटन में। पहली बार इस देश में नेता एक साथ आ रहे हैं। अखिलेश जैसे नेता हमारे साथ आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी की हार तय है। उन्होंने कहा कि फांसीवादी रवैये पर सवाल उठाने वाले नेताओं को परेशान करना केंद्र की आदत बन गई है। इसके अलावा बाकी नेताओं ने भी बीजेपी पर हमला बोला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की याचिका पर मुख्य चुनाव आयुक्त केंद्र और यूपी सरकार को 4 हफ्ते में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पीटीआई की खबर के मुताबिक बेंच ने याचिकाकर्ताओं को भी जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मामले को 6 सप्ताह के बाद लिस्ट करने का निर्देश दिया। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मोतीलाल यादव द्वारा 2013 में दायर एक पीआईएल पर मंगलवार को यह आदेश पारित किया। बेंच ने इससे पहले उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि राज्य में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह बैन क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त से भी ये भी पूछा था कि चुनाव आयोग को ऐसी रैलियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में चल रही है और इसी दौरान कांग्रेस को झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के नेता मनप्रीत सिंह बादल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। बता दें, मनप्रीत सिंह बादल पंजाब की कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने आज ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। मनप्रीत बादल ने अपने इस्तीफे की वजह पार्टी के आंतरिक गुटबाजी को बताया। मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री और अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। कठुआ गैंगरेप केस जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पर भारी पड़ रहा है। इस बहुचर्चित गैंगरेप केस के आरोपियों का समर्थन करने वाले लोगों को कांग्रेस में शामिल किए जाने के मुद्दे पर मतभेद पैदा हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जबकि जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है, उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि दीपिका तमाम मंचों पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई थी। पूर्व मंत्री लाल सिंह को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अनुमति देने को उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताया। दीपिका पुष्कर नाथ ने कहा वो वैचारिक आधार पर पार्टी छोड़ रही हैं क्योंकि लाल सिंह 8 साल की खानाबदोश लड़की के बलात्कारियों का बेशर्मी से बचाव कर रहे थे। उन्हीं की वजह से 2018 के कठुआ गैंगरेप केस में आरोपियों को फायदा मिला था। बता दें, लाल सिंह 2 बार सांसद और 3 बार विधायक बने, लेकिन 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। फिर जब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी तो लाल सिंह उसमें मंत्री बने। लेकिन जून 2018 में जब बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया तो महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई थी। लेकिन मंत्री रहते हुए ही लाल सिंह को उस समय इस्तीफा देना पड़ा जब उन्होंने जनवरी 2018 में कठुआ गैंगरेप केस के आरोपी के समर्थन में रैली में भाग लिया था।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर समस्या और आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करते और दशकों से चली आ रही समस्या का वास्तविक समाधान नहीं ढूंढते। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक भारत तरक्की नहीं कर पाएगा और मजबूत नहीं बन पाएगा। रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत की किताब के दिल्ली में हुए विमोचन कार्यक्रम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने कहा, भारत एक अनोखा देश है और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ हम सब मिलकर सोचते हैं। उन्होंने कहा, हमें फिर से महात्मा गांधी के सपनों के भारत में लौटना होगा। अगर देश को प्रगति करनी है तो छोटे छोटे विभाजन को समाप्त करना होगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे देश कभी मजबूत नहीं होगा। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत से संबंधों को सुधारने को लेकर बयान दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत के साथ 3 युद्धों से उन्होंने सबक सीख लिया है। पंजाब में चीन में बने हथियार पाए गए। बीएसएफ ने आज बुधवार को ये जानकारी दी। ये हथियार पंजाब के गुरदासपुर जिले में ड्रोन के जरिए गिराए गए हैं। ड्रोन से हथियार पहुंचाने की अपनी तरह की पहली घटना पंजाब में हुई। बीएसएफ ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बीएसएफ ने बताया कि पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप में चीन निर्मित 4 पिस्तौल जब्त की गई हैं। बीएसएफ के मुताबिक मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव से 4 चीनी निर्मित पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 जिंदा राउंड की खेप बरामद की गई। कांग्रेस सहित विपक्षी दल बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर हमलावर है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों के बीच निशाना साधा कि जिस यात्री ने चेन्नई हवाई अड्डे पर बिना किसी अधिकार के इंडिगो विमान का आपातकालीन निकास द्वार खोल दिया था, वो कथित तौर पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या थे। ये आरोप खासकर इसलिए और भी बड़े हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के लिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विपक्षी दल सहित सोशल मीडिया यूजर ये सवाल पूछ रहे हैं। घटना पिछले महीने 10 दिसंबर की बताई जाती है। एक यात्री ने उड़ान से पहले विमान का इमरजेंसी एग्जिट गेट खोल दिया। इस वजह से विमान के उड़ने में करीब 2 घंटे की देरी होती है। इंजीनियर विमान ठीक करने आते हैं। आरोप है कि इस गड़बड़ी के लिए ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही डीजीसीए के ध्यान में लाया गया। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी नेता पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, बीजेपी के वीआईपी बदमाश, एयरलाइन की शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये भाजपा की ताकतवर अभिजात वर्ग का तरीका है? क्या इसने यात्री सुरक्षा से समझौता किया? ओह, आप बीजेपी के वीआईपी के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि तेजस्वी सूर्या को सबक सिखाया जाना चाहिए। अभिषेक सिंघवी ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक जीवन में बड़ा हासिल करने के लिए बड़ा उत्सुक है। ऐसा नहीं होता है। राजनीति में सफलता विनम्रता और दृढ़ता से मिलती है, अस्थिरता और अहंकार से नहीं। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने 5वें दिन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। बता दें, कोर्ट को यह तय करना है कि दिल्ली में नौकरशाहों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास है, दिल्ली सरकार के पास है या उपराज्यपाल के पास। इसको लेकर लंबे समय से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच रस्साकसी चल रही है। वहीं दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में संविधान पीठ में सुनवाई खत्म होने के मुहाने पर केंद्र सरकार ने बड़ी मांग की। केंद्र ने इसे 5 जजों की पीठ से मामले को 7 जजों की बड़ी बेंच में भेजने की गुहार लगाई। केंद्र का कहना है ये मामला देश की राजधानी का है, ऐसे में इसके महत्व को देखते हुए मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाए और दिल्ली को अराजकता के हवाले न किया जाए। पाकिस्तान के पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की विधानसभा को भी भंग कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेतृत्व वाली ये दूसरी राज्य सरकार थी जिसने सत्ता छोड़कर चुनाव का रास्ता चुना है। राज्यपाल हाजी गुलाम अली ने विधानसभा भंग करने के आदेश पर दस्तखत किए। राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर प्रांतीय विधानसभा को भंग किया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने तक महमूद खान मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। बता दें, इमरान खान लंबे समय से चुनाव कराने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। इस बीच इमरान खान का ये दांव सरकार पर दबाव डालने की कड़ी में नया और बड़ा पैंतरा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के पहले 1 दिवसीय मैच में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ दिया है। सलामी बल्लेबाज गिल ने 147 गेंदों में 202 रनों की पारी खेलकर मैच का रोमांच बढ़ाया। बता दें, हाल ही में भारत के लिए एक और युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने भी दोहरा शतक जड़ा था।
वहीं आज मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 345 रनों का विशाल स्कोर बनाया है। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 346 रनों का लक्ष्य मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल उलटफेर का शिकार हो गए। उनको बुधवार को अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनल्ड ने 3 सेटों में हरा दिया, जिसके बाद नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से बाहर हो गए। नडाल अपने 23वें ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने की रेस में थे। बता दें, नडाल चोट के कारण परेशान थे और इस कारण उनको मैदान के बाहर भी जाना पड़ा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।